जय मसीह की हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद है परमेश्वर पिता। सुबह से लेकर अभी तक संभाला, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आपने मुझे चुना, धन्यवाद देती। ये मौका दिया, ये समय दिया आपका वचन बताने का, धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। जिस मुख से मैं आपका वचन बता रही हूँ उस मुख से मैंने किसी को कुछ गलत बोला होगा, गलत वर्ड यूज़ किए होंगे, गलत शब्द बने होंगे, किसी को श्राप दिया होगा, तो परमेश्वर पिता मुझे क्षमा करना, अपने लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना। हाँ परमेश्वर पिता, आप मेरी सहायता करना, आप मेरी मदद करना परमेश्वर पिता। मुख भले ही मेरा हो लेकिन शब्द उसमें आपके हो। आपका वचन दुधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए। अब मेरी सहायता करना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आपका वचन हमारे हृदय पे लिखना परमेश्वर पिता, और उसके अनुसार चलने फिरने वाले आप हमें बनाना परमेश्वर पिता। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुना और कबूल करे, आमीन। जय मसीह की मेरे भाई बहनों। मेरा जो आज का वचन है वो है मत्ती का 12वां अध्याय, उसका 43 से लेके 45 तक। अधूरे सुधार से विपत्ति। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकाल जाती है तो सूखी जगहों से विश्राम ढूंढती फिरती हैं और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। और लौटकर उसे सुना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ पे अधूरे सुधार की विपत्ति के बारे में बताया गया है। अधूरा सुधार किसके बारे में बताया गया है? उन लोगों के बारे में जो उद्धार पा चुके हैं, उन लोगों के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसे अपना उद्धार करता, उसको अपना तारनहारा करके अपने जीवन में स्वीकार कर चुके हैं। प्रभु में आने से पहले उनमें दुष्ट आत्माएं थी, उनमें बुरी आत्माएं थी, उनको बुरी आदतें थी जो उन्होंने प्रभु में आने के बाद छोड़ दी, लेकिन पूरी तरह से नहीं छोड़ पाए। जैसे कि अगर कोई प्रभु में आने से पहले उसमें व्यभिचार की दुष्ट आत्मा है तो वो भले किसी लड़की के साथ या किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता हो, लेकिन वो क्या करता है, हाँ व्यभिचार पाप है तो मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं किसी लड़की के साथ नहीं सोऊंगा, लेकिन वो अकेले में पॉर्न वीडियो देखता है, वो अकेले में सिर्फ स्टिकर बनाता है, वो लड़कियों के साथ अश्लील बातें करता है, वो उनको वीडियो कॉलिंग के द्वारा अश्लील डिमांड करता है। वो फिजिकली तो डायरेक्ट करता नहीं, लेकिन अपने मुख के द्वारा, अपने आँखों के द्वारा, अपने मोबाइल के द्वारा वो पाप करता है। यानी उसमें जो सुधार हुआ है वो अधूरा सुधार है। उसे लगता है कि वो दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के चली गई, वो दुष्ट आत्मा कुछ समय के लिए उसे छोड़ के चली जाती है, फिर वो यहाँ वहाँ घूमती है। जब उसे कहीं नहीं जगह मिलती तो वो बोलती है कि मैं फिर से वही जाऊंगी जिसको मैंने छोड़ दिया है। और जब वो वहाँ आती है और देखती है कि उस जिसमें से वो निकली थी उस घर से, यानी वो घर क्या है, सीमेंट बीट का घर नहीं, बल्कि हमारे हृदय को घर कहा गया है। और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय का दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुन के मैं दरवाज़ा खोलेगा, मैं आऊँगा और उसके साथ रहूँगा। मेरे भाई बहनों, अगर आपने प्रभु में ज़रूर आए हैं लेकिन आपने आपके हृदय का दरवाज़ा प्रभु के लिए नहीं खोला है, प्रभु का वचन आपके अंदर नहीं है, तो वो दुष्ट आत्माएं आएगी, वो पाएगी कि आपका घर, आपका हृदय, आपका मंदिर खाली है, सजा सजाया है, साफ सुथरा है और उसमें कोई भी नहीं है। और वो क्या करेगी, अपने साथ और दुष्ट आत्माएं लेके आएगी। यानी आप पहले एक लड़की के साथ व्यभिचार करते थे, अभी आप एक के साथ एंगेज रहने के बाद आप दूसरी को प्रपोज करोगे। मैरिड अनमैरिड ऐसा कुछ भी भेद आप नहीं करोगे। तो वो 7 दुष्ट आत्माएं वो आपसे डबल
टिबल पाप करवा के लेगी। ये मैंने सिर्फ विचार के बारे में बताया, ये सब बातों में है। कोई बोलेगा कि मैंने प्रभु में आने के बाद झूठ बोलना छोड़ दिया, और फिर हम क्या बोलेंगे, हाँ कभी कभी काम में झूठ बोलना पड़ता है, कभी कभी काम को जाने को आपको लेट होता है तो आप भले ट्रैफिक रहे ना रहे आपको घर से लेट निकलने को पड़ता है, और आप काम में जाने के बाद क्या बोलते हैं, सॉरी मैडम, सॉरी सर, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था तो मुझे लेट हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको आपकी जॉब सेव करनी होती है, आपको आपकी जॉब की रक्षा करनी होती है। तो आपने क्या किया, जो स्वभाव, जो झूठ की दुष्ट आत्मा है जिसको आपने आप प्रभु में आने से पहले बाहर निकाला था, उसको आपने फिर से आपके दिल में जगह दी। फिर ऐसे छोटे छोटे झूठ आपके जीवन में शुरू होते हैं। फिर आप बोलते कि मैंने चुगली करना, चाहड़ी करना छोड़ दिया। फिर जब आप रिश्तेदारों में जाते, अपने लोगों में जाते, तो आप अपने ही लोगों की चाहड़ी चुगली करते हैं, इसका उसको, उसका इसको करते बैठते हैं, और फिर वो दुष्ट आत्मा को मौका मिलता है कि फिर से आपका इस्तेमाल करने के लिए वो फिर से आके आपके हृदय में बस जाती है, क्योंकि वो देखती है अरे इसमें अभी इतना सा भी उसको आप में वो स्वभाव दिखाई देता है, तो वो आपका फिर से इस्तेमाल करती, क्योंकि उसको पता चलता है कि इसमें वचन नहीं है, इसमें प्रभु के दान नहीं है, 9 दान जो पवित्र आत्मा के दान है, प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, सहनशीलता, ये जो और एक है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देख के बताती हूँ। ये दान प्रभु के उसमें नहीं है, उसके पास वचन नहीं है, वो खाली है। और ऐसा पाने के बाद वो, हाँ, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। जब दुष्ट आत्मा देखते हैं कि ये गुण, ये पवित्र आत्मा के दान उनके हृदय में नहीं है, उनके हृदय में वचन नहीं है, वो प्रभु में तो आ गए, वो प्रभु में आने के बाद भी उन्होंने अपना पुराना स्वभाव नहीं छोड़ा है, तो वो आपसे अधिक दुष्ट आत्माओं का आपके मन में आके बसती है और आपसे अधिक से अधिक पाप करवा के लेती है। पहले आप आपके ऑफिस में बड़ी बड़ी चोरी करते थे, अभी आप क्या करोगे, कभी आपके घर से या आपके पापा के, आपके मम्मी के पर्स से आप पैसे निकालोगे और आप क्या बोलेंगे, अरे मैंने मम्मी पापा के तो पैसे लिए हैं, उनके पैसे लेना थोड़ी चोरी है, वो तो मेरा हक है। हाँ, पर उनको बिना बताए पैसे लेना चोरी है। कभी कभी झूठ बोलना गलत है। अगर आप में सुधार आना है तो पूरी तरह से सुधार लाओ, अधूरा सुधार मत लाओ। अगर आप आपके इस्तेमाल अनुसार खुद में सुधार लाओगे, हाँ मैं चर्च में, मैं कलीसिया में, मैं मेरे लोगों में अलग रहूँगा और मैं मेरे काम की जगह पे अलग रहूँगा, तो ऐसा नहीं होता। एक विश्वासी होता है, वो चर्च में भी वही होता है, चर्च के बाहर भी वही होता है, हर जगह उसकी जगह वही रहती है, वो कभी भी नहीं बदलता। आप में अगर सुधार है, आप में अगर बदलाव है, तो आपको वो पूरी तरह से लाना है। आत्मा के जो 9 वरदान है, जो गलती 5 में बताए हैं, प्रेम आपके मन में होना चाहिए, औरों के लिए आनंद होना चाहिए। आप किसी भी हालत में रहो, आपको हमेशा आनंदित रहना सीखना चाहिए। शांति होनी चाहिए, धीरज होना चाहिए, कृपा होनी चाहिए, आपको भलाई होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, नम्रता और संयम। ये 9 दान आपके जीवन में होना ज़रूरी है। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में रहना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन, इसीलिए तो परमेश्वर कहता है ना कि मैं मेरे लोगों के हृदयों का खतना करूँगा और उसके ऊपर मैं मेरा वचन लिखूँगा, उसके ऊपर मैं मेरा वचन लिखूँगा। क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा? क्योंकि वचन जैसे आपको पता है वैसे शैतान को भी पता है। जब आप अधूरा सुधार लेके प्रभु में उतरते हो तो वो वचन का इस्तेमाल करके ही आपको दोषी ठहराता है और आपको प्रभु से दूर लेके जाता है। इसीलिए आप में जो सुधार है वो पूरी तरह से आना ज़रूरी है। आधा अधूरा सुधार यानी शैतान को फिर से मौका देना है। शैतान आपके अधूरे सुधार के द्वारा आपके जीवन में संकट लाता है
आपके जीवन में दुख लाता है, आपके जीवन में मुसीबत लाता है, आपके जीवन में तकलीफ लाता है। और जैसे उस 38 साल के रोगी को जब चंगा किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि आपसे पाप मत करना, वरना इससे भी बुरी हालत तुम्हारी होगी। जब प्रभु में आने के बाद भी हम पाप करते रहते हैं, पुराने पापों में अटके रहते हैं, पुरानी गलतियां हम करते रहते हैं, तो मेरे भाई बहनों, शैतान इसका फ़ायदा उठाता है। वो फिर से हमारे हृदयों में आ जाता है, हमारे घर में, हमारे मंदिर में आ जाता है। और जैसे मैंने पहले भी मेरे वीडियो में कहा था कि हमारी आत्मा अनमोल है, हमारी आत्मा प्रभु यीशु मसीह को भी चाहिए और हमारी आत्मा शैतान को भी चाहिए उसके साथ नरक में। चुनना हमें है कि हमें हमारी आत्मा किसको देनी है। प्रभु ने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, उसने शुरू से आदम से लेके अभी तक आज़ादी दी। उसने हमारे सामने हमेशा जीवन और मृत्यु रखा, हमें चुनना था क्या है। आज भी उसने हमारे सामने रखा है, आपको क्या चुनना है। आपको पूरा सुधार करके प्रभु में आना है या आधे अधूरे सुधार के साथ फिर से शैतान को आपके जीवन में मौका देना है, ये आपके हाथ में है। लेकिन आधा अधूरा सुधार आपके जीवन में और कष्ट और विपत्ति और दुख और तकलीफ लेके आएगा मेरे भाई बहनों। परमेश्वर करे कि पढ़े गए वचनों के द्वारा आप आशीषित हो, ब्लेस हो। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। सुबह ये वचन आपने दिया परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हमारे देह स्वभाव के अनुसार हम में जो भी कमी घटी है परमेश्वर पिता, अगर रहेगी तो उसे आप निकालिए परमेश्वर पिता हर भाई बहन में, और उसमें पूरी तरह से सुधार लाइए ताकि शैतान उसकी जीवन का फिर से ताबा ना ले सके। उसके हृदय में आपका वचन लिखिए, उसके हृदय में आप रहिए परमेश्वर पिता, उसका हृदय खाली ना रह पाए परमेश्वर पिता। जो भी ये मैसेज सुनेगा उसके हृदय में आप रहिए परमेश्वर पिता, आपका वचन रखिए परमेश्वर पिता, ताकि शैतान को उसके हृदय में फिर से आने का मौका ना मिले। हमको आपके वचनों के अनुसार चलने फिरने वाले बनाइए। ये दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय मसीह की।